जय हिंद। आप सभी को पता होगा जो भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का ही लक्ष्मी गणराज जो मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य के टाइम में लक्ष्मी गणराज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, वो विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र था, सबसे पहला जो है वो डेमोक्रेसी था। तो कोई भी कंट्री लोकतंत्र तब होता है जब वहां पे चुनाव होते हैं, और चुनाव कौन कराता है तो उसके लिए एक निकाय, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनाया गया है। आज मैं उसी की बात कर रहा हूं। आप बस 3 मिनट इस शॉर्ट्स को देखिए और पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम बात करने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग भारत का एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। भारत का संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका मेंशन है। और आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 यह डिफाइन करती है जो भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन होगा, और उनके द्वारा ही भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेटों में जो है एमएलए का इलेक्शन, या फिर विधानसभा या विधान परिषद, इन सभी का जो इलेक्शन है वो बेसिकली हमारे यहां पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। अब जैसा मैंने बताया, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का डिफाइन है। इसका फॉर्मेशन जो है, इसका स्थापना जो है वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, और इसी 25 जनवरी को बाद में नेशनल वोटर डे के तौर पे इलेक्शन कमीशन मनाता है, और हम आप सभी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाते हैं। यदि इनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन में बेसिकली 1+2 की टीम होती है। मतलब निर्वाचन आयोग में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो इन तीनों को अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और तीनों को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब यदि बात करते हैं तो इनकी जो टर्म होता है, मतलब इनका जो टेन्योर होता है वो बेसिकली है, या तो आप 6 वर्ष तक रह सकते हो अपने पोस्ट पे, या नहीं तो 65 वर्ष के आयु तक रह सकते हो। मतलब जो भी पहले आता है, या तो आप 6 वर्ष तक रहोगे, या नहीं तो 65 वर्ष की एज तक, जो भी आपका पहले आता है तब तक आप रहते हो। इनको सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट की जजों की जितनी सैलरी है उतनी ही सैलरी इनको मिलती है। मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ जो बेसिक है वो इनको सैलरी मिलती है। दूसरी बात, यदि इनकी बात करते हैं तो पहले हमारे यहां वोटर का जो टाइम था, मतलब वोटर की एज थी, वो थी 21 साल। तो इसमें भी आर्टिकल 324 में क्या है, अमेंडमेंट करके यह कहा गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के थ्रू वोटर का एज 21 से घटा के 18 साल कर दिया। और साथ साथ इनको यदि हम बात करते हैं जो इनका चुनाव, मतलब कौन इनको कैसे अपॉइंट होता है, तो प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जिसमें लोकसभा के जो अपोजिशन के लीडर होते हैं वो भी होते हैं, और इनका इलेक्शन मतलब